नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो अंक में हम लोग जानेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में और माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही तिथि क्यों निर्धारित की, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज़ादी की कीमत हमने चुकाई, एक बड़ी कीमत चुकाई, और वो घड़ी भी आई जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे उन अंतिम क्षणों की जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, क्या क्या घटित हो रहा था उस समय, इस पे बात करेंगे। संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वेवल योजना, जो एक वायसराय थे लॉर्ड वेवल भारत के, वो शिमला सम्मेलन उन्होंने किया था 1945 में, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। इसी के आप देखिए तो विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी जो है वो आत्मसमर्पण कर चुका था, जापान भी आत्मसमर्पण करने वाला था, उस पर हमले हो चुके थे, अगस्त में ही हमले हुए। और नागासाकी, हिरोशिमा आप लोग जानते हैं, वहाँ पे अमेरिका ने 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया। उनमें से एक तो यूरेनियम से लैस था और दूसरा प्लूटोनियम से लैस था, जिसको लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से बुलाया। तो अमेरिका एक नई ताकत के रूप में उभर रहा था। ये भी साथ साथ में है, भारत में विद्रोह के स्वर ज़्यादा मुखर हो रहे थे। नौसैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो शहीद हुए या जो लोग पकड़े गए थे उन पे मुकदमे चल रहे थे। कैबिनेट मिशन आया, वो भी फेल हो गया। एक तरफ जिन्ना की जिद थी कि नहीं, हम तो पाकिस्तान लेकर ही रहेंगे, और फिर इन्हीं सब के बीच में वो 1 साल का लंबा दौर चला जहाँ पे हिंसा ही हिंसा थी। जितने भी सीमावर्ती राज्य थे सब में हिंसा चलती रही और सुनियोजित तरीके से हिंसा चलाई गई। तो इन सब से बाहर निकलकर फिर वो दिन भी आता है जब हमारा देश आज़ाद होता है। लेकिन आज़ाद होने के बावजूद भी हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। देश 2 टुकड़ों में बट गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में उन अंतिम चंद महीनों की जब योजना तैयार की जा रही थी। ये सारी योजनाएं फेल हो चुकी थी पहले। अब जो योजना तैयार की गई, जिसको माउंटबेटन योजना कहा गया या 3 जून योजना कहा गया, इस पे हम बात करेंगे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, मध्य में जो बैठे हुए सज्जन हैं ये माउंटबेटन है और ये नायक थे द्वितीय विश्व युद्ध के। हम इस पे ये खास तौर पे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने 15 तिथि क्यों चुनी थी, 15 अगस्त की तिथि क्यों चुनी थी और क्या इनकी भूमिका थी। तो इनसे पहले जो वायसराय थे वो वेवल साहब थे, उनको हटा के इनको भारत का वायसराय बनाया गया था। तो चलिए हम क्रम से देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना, इस नाम से हम इसको जानते हैं, इस पे हम बात करेंगे। एटली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ब्रिटेन में पहले चर्चिल थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के नायक थे, लेकिन युद्ध किसी को पसंद नहीं होता है। इंग्लैंड की जनता ने, ब्रिटेन की जनता ने स्वयं चर्चिल को, जो इलेक्शन वहाँ पे हुए थे उनमें, परास्त कर दिया था। और इसके बाद श्रमिक दल के नेता क्लीमेंट एटली को वहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया था। वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और ये श्रमिक दल के नेता थे। तो एटली साहब ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। यानी अंग्रेजों का जाना हर हालत में तय था। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये नायक थे द्वितीय विश्व युद्ध के और राजशाही से इनका संबंध था, राजकुमार थे, इसलिए इनको नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब आए, उन्होंने अपनी योजना बनाई। तो उन्होंने क्या कहा, 22 मार्च 1947 को जब इन्होंने ज्वाइन किया भारत में आके, 22 मार्च 1947 की तिथि थी वो, और 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य ही था शीघ्र से शीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। इसी की हम बात कर रहे थे कि आखिर उन्होंने 15 अगस्त ही क्यों चुना। तो 15 अगस्त वो खास दिन है। अगर हम 1945 की बात करें तो 15 अगस्त 1945 को
एशिया में सबसे बड़ा जो साम्राज्य स्थापित हो गया था जापान का, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया था। आत्मसमर्पण किया जापान ने, बाद में वो सितंबर के महीने में पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन दिन यही था 15 अगस्त, जब उसने स्वीकार कर लिया था बिना शर्त तो आत्मसमर्पण करेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते होते वो 2 सितंबर तक हो गया था। तो इसी एक उद्देश्य होता है, कोई भी व्यक्ति हो वो एक खास तिथि से उसका लगाव होता है। तो माउंटबेटन साहब का इस तिथि से लगाव था, इसलिए उन्होंने ये तारीख निर्धारित की। और अगर इसके 1 साल हम पहले जाकर बात करें तो भी 16 अगस्त 1946 जो है वो सीधी कार्यवाही का दिवस कहलाता था, जिसने जिन्ना ने शुरू की थी। और यहीं से 1 साल तक खूनी खेल खेला गया था भारत में। तो हम 16 अगस्त को तो याद नहीं रखना चाहते, लेकिन 15 अगस्त हमारे लिए बड़ा दिन है। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना 3 जून को बनाई थी, इसलिए वो जून योजना तैयार की। अब विभाजन क्या है, जिन्ना अपनी जीत पे अड़े हुए थे, इसीलिए मैंने जिक्र किया वहाँ 16 अगस्त 1946 का। जिन्ना ने जब देखा कि किसी तरीके से बात नहीं बन रही तो वो हिंसा पे उतारू हो गए और सीधी कार्यवाही उसको नाम दिया। जगह जगह पे नफरत के दंगे होने लगे, पूरे देश में मारकाट मची हुई थी, चाहे वो नोआखली का दंगा हो, बंगाल के हों, लाहौर के दंगे हों, सब जगह खूनी खेल खेला जा रहा था। तो विभाजन जो है कोई नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ, देश का नियत के खिलाफ जाके हुआ। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो प्रक्रिया थी जिससे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी। अगर एक भारत होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन दावेदार 2 बन रहे थे। तो कैसे हम सत्ता को, इस देश का बंटवारा कैसे करें, सत्ता कैसे बांटें, इसके लिए एक योजना बनाई गई। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, विभाजन को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। गांधी जी ने कहा, यदि सारा भारत भी आग की लपेटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या है, गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे, नहीं चाहते थे विभाजन हो। इसके अलावा भी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं हम लोग, उन्होंने भी अपना रोष व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। यानी किसी को ये बात स्वीकार ही नहीं थी कि इस तरह से विभाजन हो। मौलाना आज़ाद साहब थे, उन्होंने कहा कि इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी विभाजन हुआ, क्योंकि जो खूनी खेल खेला जा रहा था उसको रोकने में सक्षम लोग नहीं हो पा रहे थे। जब अंतरिम सरकार चल रही थी, मुस्लिम लीग उसमें भी परेशानियां पैदा कर रही थी। वल्लभ भाई पटेल जी थक गए और उन्होंने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, क्योंकि इस खूनी खेल को बंद होना चाहिए। तो ये योजनाएं बना दी लोगों ने, उसमें से था मुस्लिम, जो प्रारूप दिया गया किस तरीके से हम काम करेंगे। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र ये चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं। इसके लिए नई संविधान निर्मात्री सभा बैठेगी। बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं के 2 पृथक पृथक भाग होंगे, जिनमें से एक मुस्लिम बहुल जिला तथा दूसरे में बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं। असम के मुस्लिम बहुल इलाके सिलहट में इसी तरह का जनमत संग्रह होगा। पंजाब, बंगाल, असम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का गठन होगा। रजवाड़ों को इस बात का निर्णय लेना था कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। फिर आगे हम जब बात करेंगे किस तरीके से ये रियासतें भारत में मिलाई गईं, वहाँ इन रजवाड़ों का फिर से जिक्र आएगा। भारत में 565 से ज़्यादा रजवाड़े थे। उन सब को एक छतरी के नीचे लाना बहुत टेढ़ी खीर थी। पटेल जी ने वो काम कर दिया। तो ये वो महान शख्स हैं, जब
विरोध किया लोगों ने, लेकिन कोई चारा ना देखकर धीरे धीरे सब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को तथा कांग्रेस महासमिति ने 14 व 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। पुष्टि कर दी मतलब विभाजन स्वीकार कर लिया। नेहरू, पंत, पटेल, कृपलानी, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी बाद में इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था। तो ये सरदार पटेल जी हमारे लौह पुरुष, ये जो लंबी कदकाठी के व्यक्ति गांधी जी के साथ खड़े हैं, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। हमारे मौलाना साहब आज़ाद जी। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो 3 जून की योजना बन गई, विभाजन होगा ही होगा ये पता चल गया। अब माउंटबेटन जो है, इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद में ये बात पहुंचा दी। तो फिर क्या हुआ देखते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया और उपबंध द्वारा, यहाँ पे उपवन हो गया है, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग, ये उपबंध होना चाहिए, द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। तो अधिनियम की मुख्य बातें जान लेते हैं। मुख्य बातों में ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन जाएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, यानी कि पाकिस्तान में जो शामिल होंगे वो पाकिस्तान रहेगा, बाकी जितने भी होंगे वो सब भारत के ही पार्ट, भारत का ही हिस्सा होगा। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पूरी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सम्मिलित होंगे। पूरी बंगाल प्रांत में असम का सिलहट जिला भी सम्मिलित होगा। देसी रजवाड़े दोनों में से भारत और पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी उनकी मर्जी पे छोड़ दिया गया। आप भारत के साथ जाना चाहो चाहे पाकिस्तान के साथ जाना चाहो। प्रत्येक डोमिनियन के विधानमंडल को अपने अधीन राज्य के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी डोमिनियन में वैध नहीं होगा, यानी से किसी तरीके का हस्तक्षेप जो है अब ब्रिटेन का भारत में नहीं होगा। तो इस तरीके से जो दोनों डोमिनियन यानी दोनों जो अलग देश बन रहे थे, प्रांतों का संचालन 1935 शासन अधिनियम के अनुसार उस समय तक चलाया जाएगा जब तक कि संबंधित विधानसभा के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं कर लेती। यानी देश को चलाने के लिए हमें एक संविधान भी चाहिए, जब तक संविधान लिख के तैयार नहीं हो जाता तब तक 1935 के हिसाब से हम काम करेंगे। तो वो अब घड़ी आ रही है जब पंडित जवाहरलाल जी का ऐतिहासिक भाषण होता है अपने प्यारे देश के नाम। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात के समय भारत स्वतंत्र हो गया। आधी रात को दिल्ली में संविधान निर्मात्री सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रभावशाली ऐतिहासिक भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह भाषण बहुत प्रसिद्ध है। वर्षों पूर्व हमने नियत के साथ जो वादा किया था, अब वह समय आ गया है जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांश में नहीं तो अधिकांश में पूरा करेंगे। अर्धरात के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान होगा। इतिहास में कभी कभार ही ऐसे पल आते हैं जब हम पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत हो जाता है और जब दीर्घकाल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। उपयुक्त ही है कि इस अवसर पर हम भारत तथा भारत के लोगों की सेवा और यहाँ तक कि मानवता के अपेक्षाकृत अधिक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण लें। तो ये 15 अगस्त की उनकी बहुत ही प्रसिद्ध स्पीच है और 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास का एक कालखंड का अंत होता है, दूसरे का आरंभ होता है। 200 साल से जो अंग्रेज़ों की दास्तां थी वो ख़त्म होती है और भारत जो है मुक्ति का एहसास करता है। तो इस तरीके से ये हमारी आज़ादी की गाथा है। हमें फ़क्र है अपने वीरों पे, अपने जवानों पे, अपने शहीदों पे, अनगिनत उन बेनाम शहीदों पे भी जिनका नाम हमें नहीं पता,
लेकिन हम सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने उस ट्राई कलर में, जिसमें तिरंगा हम कहते हैं प्यार से, हमारी जान से प्यारा तिरंगा। सैल्यूट करते हैं हम उसको, नमन करते हैं।